गुड टाइम स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं थर्मल पावर प्लांट के बारे में कि थर्मल पावर प्लांट्स क्या होता है, इसके ब्लॉक डायग्राम्स क्या होते हैं, इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स काम करते हैं वो उनका फंक्शन क्या है और जनरली थर्मल पावर स्टेशन को कहाँ पे यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, थर्मल पावर स्टेशन या थर्मल पावर प्लांट्स मतलब इस इस तरीके के प्लांट्स के अंदर जनरली हमारे पास जो फ्यूल होता है या जो ईंधन होता है वो होती है स्टीम, और उसको हम वाटर को बॉईल करके फिर जनरेट करते हैं और ये प्रक्रिया बॉयलर के अंदर होती है। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि हम जनरली कोयले से, हमें फ्यूल के रूप में हमारे पास है कोयला। कोयले से हम वाटर गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, यानी कोयले की केमिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में चेंज करते हैं और हीट एनर्जी से हम वाटर को बॉईल करते हैं। बॉईल करने से क्या होता है, वहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस होती है। उस स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। थर्मल पावर प्लांट रैंकिन साइकिल पे काम करता है। रैंकिन साइकिल का मतलब होता है कि हमने वाटर को बॉईल किया, स्टीम बनाई, स्टीम से हमने अपना टरबाइन को रोटेट करवाया और उसके बाद में उसी स्टीम को कंडेंसेट कर लिया, ठंडा करने के बाद वापस बॉयलर में भेज दिया। ये साइकिल रैंकिन साइकिल कहलाता है। अब हम समझेंगे थर्मल पावर प्लांट के ब्लॉक डायग्राम के बारे में। अब ब्लॉक डायग्राम का मतलब होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि थर्मल पावर प्लांट में सबसे पहले आप इस लेफ़्ट साइड से बात करें तो कॉइल आपको दिख रहा होगा, ये कॉइल है। उसके बाद में एक बड़ा सा बॉयलर है, बॉयलर के बाद में नीचे उसके एस डिस्पोजल पॉन्ड है। ऐसे ही आगे देखो, ऊपर टरबाइन है, स्टीम इसके अंदर जा रही है। आगे जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर से आगे ऊपर ट्रांसफार्मर है और ट्रांसमिशन लाइन है। और उसके बाद में टरबाइन के नीचे आपको दिखेगा कि कंडेंसर लगा हुआ है और कंडेंसर से इस कूलिंग टावर के अंदर वाटर जा रहा है और वो कंडेंसेट होकर वापस उसमें आता है कंडेंसर स्टीम से और वापस इस बॉयलर में जा रहा है। और अब इधर देखो, कूलिंग टावर से अलग से एक रिजर्वायर पंप लगा होता है, वहाँ से ये कूलिंग टावर चलता रहता है। तो अब हम बात करेंगे वन बाय वन इसके कंपोनेंट के बारे में। तो सबसे पहले देखो, कॉइल आ रहा है लेफ्ट साइड में। तो कॉइल बड़ी बड़ी ट्रेन से आता है, वहाँ पे स्टोरेज होता है, वहाँ पे हैंडलिंग प्लांट होता है, कॉइल हैंडलिंग प्लांट। वहाँ से बेल्ट कन्वेयर से कॉइल इस बॉयलर के अंदर गिरता है, तो एक पूरा सिस्टम होता है। वहाँ कॉइल को पीसने के लिए मिल भी लगी रहती है, कॉम्पैक्ट मिल होती है, हैमर मिल होती है। कोयले को एक पाउडर फॉर्म में पीसा जाता है। पाउडर फॉर्म में पीसने के बाद में इसको बॉयलर के अंदर धकेला जाता है। वहाँ से वो कोयला जलता है और जलते हुए वो ऊपर से नीचे तक आता है। तब तक उसकी पूरी जो केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और नीचे वो यहाँ एस के रूप में, यानी राख के रूप में इकट्ठा होता रहता है। अब जो कोयला जला, उससे क्या हुआ कि ऊपर जो देखो बॉयलर के अंदर या तो टैंक लगा रहता है, बॉयलर टैंक, और बॉयलर टैंक के अंदर क्या है, ट्यूब्स होती है, पाइप्स होती है जिसके अंदर पानी होता है और वो गर्म होता है। जब गर्म होता है और बॉयल होता है तो उससे बनती है स्टीम। तो यहाँ पे स्टीम बनी। स्टीम से क्या होता है कि स्टीम प्रेशर जनरेट होता है। उस प्रेशर को हमने टरबाइन के ऊपर लगाया। वो स्टीम का प्रेशर है, उसको जब टरबाइन के ऊपर
हम इंजेक्ट करेंगे तो टरबाइन रोटेट होगी, और जैसे ही टरबाइन रोटेट होगी, घूमेगी उस टरबाइन के, उस स्टीम के प्रेशर से, तो वहाँ पे हमारा उसके साथ टरबाइन के साथ लगा रहता है अल्टरनेटर या जनरेटर, वो रोटेट होगा और जनरेटर के रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी हम ट्रांसफार्मर से उसका वोल्टेज अप करके ट्रांसमिशन लाइन में दे देंगे। अब जो स्टीम यहाँ पर टरबाइन से टकराई है, उस टकराने के बाद स्टीम का कुछ जो टेम्परेचर है डाउन हो जाता है, उस स्टीम को हम वापस कलेक्ट करेंगे और कंडेंसर में लेकर आएंगे। कंडेंसर में क्या करेंगे, उस स्टीम को ठंडा करेंगे, और ठंडा किसे करेंगे, जो कूलिंग टावर लगा रहता है उस स्टीम को हम पंप से उसमें भेजेंगे, ऊपर से नीचे गिराएंगे, नीचे गिराने पे वो कुछ ठंडी हो जाएगी, फिर वापस उसको पंप के थ्रू देखो बॉयलर में वापस जा रही है यहाँ। तो ये हो गया रैंकिंग साइकिल, क्योंकि हमने क्या किया, हमने बचत कर ली, क्योंकि जो बॉयलर ड्रम में जो पानी भरा रहता है वो सुपर क्वालिटी का होता है, उसको बार बार हम रीयूज़ करेंगे ताकि हमारी एनर्जी बची रहे। तो उससे क्या होगा कि हमें पानी एक्स्ट्रा यूज नहीं करना पड़ेगा। अब क्या होगा, वापस वो पानी बॉयलर में चला गया कूलिंग टावर से ठंडा होके, और कूलिंग टावर को हम वाटर सप्लाई दे रहे हैं, अलग से एक हमने पॉन्ड बना रखा है, रिजर्वायर बना रखा है, वहाँ से पानी उठाया और वो पानी ऊपर से नीचे गिरता है और वो जो स्टीम है उसको ठंडा करता है। यानी स्टीम का और उस पानी का आपस में कहीं कांटेक्ट नहीं होता, अलग रहते हैं। स्टीम एक कहीं सील्डेड रहती है अंदर, और ये पानी उसके ऊपर गिरता है तो वो ठंडा हो जाए, ठंडा करने के लिए यूज़ में, सिर्फ कूलिंग के पर्पज़ के लिए है। तो इस तरीके से हमने स्टीम को वापस भेज दिया, इससे एनर्जी की बचत होती है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स होती है, जैसे एक होता है सुपर हीटर, एक होता है इकोनोमाइज़र, एक होता है एयर प्री हीटर। वो तीनों यहाँ पे क्या रोल प्ले करते हैं और उनका काम क्या है, जनरली कंपटीशन के क्वेश्चन में इन्हीं तीनों से पूछा जाता है कि सुपर हीटर क्या काम करता है, एयर प्री हीटर क्या काम करता है और इकोनोमाइज़र क्या काम करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको ले जाता हूँ नेक्स्ट डायग्राम पे, फिर देखते हैं कि सुपर हीटर क्या काम करता है। तो स्टूडेंट्स सुपर हीटर का एक्चुअल में काम है कि जो स्टीम बनी है उस बॉयलर ड्रम में पानी के गर्म होने से, उसके अंदर कुछ वाटर कंटेंट्स रहते हैं, उस वाटर कंटेंट्स को ख़त्म करने के लिए हम सुपर हीटर का उपयोग करते हैं। और सुपर हीटर में क्या होता है कि सुपर हीटर में जो स्टीम आती है वो टेम्परेचर से पूरी ड्राई हो जाती है, और उसको ड्राई करने के लिए हम जो फ्लू गैसेस होती है, यानी कोई बॉयलर में कोयला जलने के बाद में जो धुआं वगैरह और जो गर्म हवा निकलती है, उसी का उपयोग करते हैं हम। उसी का उपयोग करते हुए उस जो स्टीम प्रोड्यूस हुई है उसको हम सुपर ड्राई करते हैं, उसको सुपर हीटर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ड्रम के बाद में जो स्टीम जा रही है उसके बीच में एक सुपर हीटर लगाया है। ये सुपर हीटर उस स्टीम को ड्राई कर देता है, और इसके लिए एनर्जी कहाँ से यूज़ होती है, बॉयलर के अंदर जो फ्लू गैस बनती है उसकी। ऐसे ही इकोनोमाइज़र देखो क्या काम आता है। इकोनोमाइज़र जो हम कंडेंसेट स्टीम होती है, जो ठंडी स्टीम होती है, जो स्टीम को ठंडी कर लेते हैं कूलिंग टावर से, उसके बाद में उस स्टीम को वापस उस फ्लू गैस में से गुजारते हैं, बॉयलर के राख और बॉयलर के जो धुआं निकलता है जलने के बाद उसमें से गुजारते हैं। उसमें से गुजारने से क्या होगा, वो जो ठंडी हुई स्टीम है जो लिक्विड की फॉर्म में वो कुछ गर्म हो जाएगी, और उसके गर्म होने से कुछ उसका इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर, और उसके इंक्रीज होने से हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। स्टूडेंट ऐसे आपने देखा कि सुपर हीटर क्या काम करता है, कहाँ पे लगा होता है। ये सुपर हीटर के वर्क है, फंक्शन है जो पूछे जाते हैं जनरल एग्ज़ाम के अंदर। ऐसे ही हमारे पास इकोनोमाइज़र से रिलेटेड चीज़ें होती है, जो इकोनोमाइज़र के बारे में पूछा जाता है। एक चीज़ और होती है एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर वो क्या काम करता है कि देखो हमें बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ानी है, बॉयलर को गर्म ही रखना है,
इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो बॉयलर में कोयला जलने के बाद में जो धुआं या गैस निकलती है वो गर्म होती है। हम क्या करते हैं उस गर्म हवा को, उस गर्म जो धुएं का उसकी जो टेम्परेचर का उपयोग हम एयर को गर्म करने में करते हैं और वो गर्म हवा हम बॉयलर में भेजते हैं। और बॉयलर में गर्म हवा भेजने से क्या होता है कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इसलिए उसको एयर प्री हीटर बोला जाता है। एयर प्री हीटर में क्या होता है कि बॉयलर से प्राप्त धुआं आदि से जो टेम्परेचर मिलता है उस टेम्परेचर को एक पंप होता है या उसको FD फैन बोलते हैं, फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन, उसके थ्रू बॉयलर में वापस भेजा जाता है। यानी FD फैन क्या करेगा, हवा प्रेशराइज करेगा, हवा देगा तो वो क्या करेगा, वो जो गर्म हवा है वो बॉयलर को देगा, उससे वो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ऐसे ही एक फैन और लगता है चिमनी के पास, उसको बोलते हैं ID फैन, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। ID फैन क्या करता है कि चिमनी के अंदर लगा होता है, वो क्या करता है कि वो जो बॉयलर से धुआं आदि है उसको खींचकर ऊपर छोड़ता है एनवायरनमेंट के, उसको बोलते हैं ID फैन। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने देखा कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर इस तरह के ब्लॉक डायग्राम होते हैं।